हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समाकलन शुरू करने जा रहे हैं। समाकलन हमारा एक्सरसाइज 7A है हरफरूफ फरमा से। मैंने इसके सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, 28 फार्मूले हैं, कुछ अभी और आगे बढ़ेंगे। तो ये फार्मूले आप एक काम करिएगा, इसको रोक करके नोट कर लीजिएगा और इसके बाद में आपको उसमें ग्रुप में फ़ोटो भी इसकी डाल दिए मैंने, तो अपना फ़ोटो से फार्मूले नोट कर लेना। मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक, ध्यान दें, जैसे पहला दिया है फार्मूला, ये अवकलन का पूरी तरह से उल्टा होता है। अभी मैं समाकलन पढ़ाऊंगा, उसके बाद समाकलनों के अनुप्रयोग, जिससे हम लोग वक्रों के क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ और आयतन निकालेंगे। किसी भी पृष्ठ का आयतन, वक्र पृष्ठ, क्षेत्रफल निकालने के लिए समाकलन का ही प्रयोग करते हैं। अब इसका फार्मूला देखते हैं। जैसे x के पावर n, अवकलन में था nx n-1, समाकलन में x के पावर n का x के पावर n+1 अपान n+1 होगा। 1 का समाकलन, ये इंटीग्रेशन का निशान है, और dx का मतलब होता है x के सापेक्ष। x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं 1 का, तो 1 का समाकलन x हो जाएगा। जैसे x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन 1 होता है, तो 1 का समाकलन x हो जाएगा। इसी तरह 1/x इंटू dx दिया है, इसका समाकलन log x होगा, क्योंकि log ex का 1/x होता है। e के पावर x का समाकलन e के पावर x होता है, a के पावर x का a के पावर x अपान log टू द बेस e होगा। sin x का समाकलन माइनस cos, cos x का समाकलन sin x, tan x का अवकलन log sec x, cot x का log sin x हो गया। अब इसके बाद ये देखें, इंटीग्रेशन sec x इंटू डी एक्स, इसका मतलब है कि sec x का समाकलन करना है, dx का मतलब x के सापेक्ष, और ये समाकलन का निशान रखा हुआ है इंटीग्रेशन। sec x का होता है log sec x प्लस tan x, cosec x का हो गया log cosec x माइनस cot x, sec स्क्वायर x का समाकलन tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x tan x का समाकलन sec x, cosec x इंटू cot x का समाकलन माइनस cosec x, 1/√, जैसे sec x का अवकलन होता है sec x tan x, तो sec x tan x का समाकलन sec x, cosec x का अवकलन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का हो गया माइनस cosec x। जैसे sin इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका समाकलन sin इनवर्स x। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर अवकलन, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स x। sec इनवर्स x का अवकलन होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, तो इसका समाकलन हो जाएगा sec इनवर्स x। 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का हो गया sin इनवर्स x अपान a। अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिया है तो इसका समाकलन होगा log टू द बेस e x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसके बाद 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का हो गया log टू द बेस e x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का हाफ x √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a हो गया। इसी तरह ये फार्मूले 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये फार्मूले आप लोगों को तैयार करने हैं। अब मैं फार्मूलों को साफ करने जा रहा हूँ। अब आगे शुरू करेंगे पुश। अब आएंगे समाकलन के पहले सवाल में। ये देखो, हमारा पहला सवाल दिया है, पहले में दिया है इंटीग्रेशन y इंटू डी वाई। अब इसका समाकलन करना है। इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन करना है, डी वाई का मतलब हो गया y के सापेक्ष हमें y का समाकलन करना है। कारण ये होता है, अवकलन में x और y के सापेक्ष अवकलन करते हैं, इसमें जो चीज़ यहाँ पे दी होगी उसी के सापेक्ष अवकलन कर देना है। सबसे पहले नंबर में लिखेंगे हम समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब इसके बाद देखिए, मैंने पहला फार्मूला आप लोगों को बताया था x के पावर n का, देखिए लिख देता हूँ यहीं, x के पावर n का समाकलन होता है x के पावर n+1 अपान n+1, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, इधर y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो y के पावर क्या है, जब कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। जब इसका समाकलन करेंगे i का मतलब होता है इंटीग्रेशन, i इक्वल टू लिख सकते हैं इसको। अब x के पावर n की तरीके ये भी है, y के पावर n का मतलब y के पावर n+1 अपान n+1, n का काम 1 कर रहा है घात में, तो y के पावर n+1 अपान n+1, तो ये बन जाए, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा देंगे। अब हमने जैसे x के पावर n का फार्मूला x के पावर n+1 अपान n+1 है, ऐसे y के पावर 1 का हो गया y के पावर 1+1 अपान 1+1, तो ये बन जाएगा y² बाई
2। जब समाकलन कर देते हैं तो समाकलन का निशान भी हट जाएगा, dy भी हट जाएगा। अब इसमें c जोड़ देते हैं हर सवाल के आंसर में। ये होता है समाकलन स्थिरांक। समाकलन स्थिरांक का यूज होगा, हमारा अवकल समीकरण चलेगा। ये हमारा पहला सवाल पूरा हुआ। दूसरे में दिया है, पहले का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें दिया है x के पावर 6 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन x के पावर 6 इंटू डी एक्स। अब x के पावर n का जब हम लोग समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर और जब समाकलन किया जाएगा तो x के पावर n का x के पावर n+1 अपान n+1 हो जाएगा। तो ये बन गया i इक्वल टू एक्स के पावर 7 अपान 7। अब प्लस c जोड़ देंगे, ये हो जाएगा समाकलन स्थिरांक। समाकलन स्थिरांक लिख दें या केवल स्थिरांक लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा स्पीड से देखते हैं दूसरे का ए पार्ट। दूसरे के ए पार्ट में दिया है इंटीग्रेशन x के पावर -5 इंटू डी एक्स, x के पावर -5 इंटू डी एक्स। अब इसका लिखेंगे समाकलन करने पर। मैं अभी इस बार लिखे देता हूँ, अगली बार से नहीं लिखूंगा। जब इसका समाकलन करेंगे तो x के पावर n, x के पावर n का समाकलन होता है x के पावर n+1 अपान n+1। तो x के पावर -5+1 अपान -5+1। अब i इक्वल टू एक्स के पावर -4 अपान -4। ये तो हमारा आंसर हो गया। और हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो माइनस का 1/4 आगे कर देते हैं, x के पावर -4 पीछे कर दिया, अलग कर दिया उसको। तो -1/4 और 1 अपान x के पावर 4 प्लस c स्थिरांक, ये बन जाता है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा, वो तीसरे सवाल में दिया है इंटीग्रेशन a के पावर x इंटू डी एक्स। अब a के पावर x का समाकलन हमें करना है, तो a के पावर x का सीधे से फार्मूला होता है। a के पावर x का फार्मूला हमने रखा है a के पावर x अपान log टू द बेस e a। तो ये तो सीधे हो गया a के पावर x अपान log टू द बेस e a। अब प्लस इसमें c जोड़ देंगे, वो होगा हमारा समाकलन स्थिरांक। ये आंसर हो गया। ये तीसरे का फर्स्ट पार्ट है। अभी देखते हैं तीसरे का सेकंड पार्ट दिया है 3 के पावर x। ये तीसरे का फर्स्ट पार्ट है। तीसरे का सेकंड पार्ट में दिया है 3 के पावर x इंटू डी एक्स। अब इसका भी हम लोग समाकलन करेंगे, तो ये भी अचर के ऊपर चर है a के पावर x के रूप में, तो वही फार्मूला लगेगा a के पावर x, a के स्थान पर 3 आ जाएगा। तो a के पावर x का समाकलन a के पावर x अपान log टू द बेस e a। a का काम 3 कर रहा है। इसी का थर्ड पार्ट दिया b के पावर x, तो a के स्थान पर b कर देंगे। अब इसका जो फोर्थ पार्ट दिया है इंटीग्रेशन b के पावर x प्लस a इंटू डी एक्स। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग b के पावर x इंटू बी के पावर a कर दें, क्योंकि आधार बराबर घातें जुड़ जाएंगी, फिर वही चीज़ आ जाएगी। अब b के पावर a अचर है, जिस तरह अवकलन में हम लोग कांस्टेंट को अलग कर देते हैं, इसमें भी कांस्टेंट को अलग कर देते हैं। b के पावर x इंटू डी एक्स। डी एक्स का मतलब है x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो लिख देंगे समाकलन करने पर। और जब समाकलन किया जाएगा इसका, तो b के पावर a से हमें कोई लेना देना नहीं, उसी तरह रखा रहेगा। अब b के पावर x के लिए हम लोग वही a के पावर x का फार्मूला लगा देंगे। क्या लगेगा? a के पावर x अपान log टू द बेस e a। a का काम क्या कर रहा है? b, तो b रख दिया हमने। अब प्लस c जोड़ दिया, c हो गया हमारा समाकलन स्थिरांक। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ। चौथे पे ध्यान दें। चौथे क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपान कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का हो गया 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो गया 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स। अब ये नीचे वाला पलट जाएगा, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पलट गया तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। अब इसमें हमने देखा साइन स्क्वायर का गुणा 1 में हो गया तो साइन स्क्वायर एक्स,
और 1 का गुणा cos स्क्वायर एक्स में हो गया तो cos स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स। अब हम लोग देख रहे हैं अपने पूरे फार्मूलों में हमें टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला नहीं मालूम है, लेकिन हमें सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला मालूम है। तो सेक स्क्वायर एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, I इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। हमने टेन स्क्वायर एक्स को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, फार्मूला होता है इसका, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। वन को इधर लिया है तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। इसी तरह हमने टेन स्क्वायर एक्स को लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब इसको अलग अलग कर देते हैं तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, अब वन के लिए इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। दोनों को अपना अपना इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया, दोनों एक्स के सापेक्ष है तो दोनों को डी एक्स दे दिया गया। अब इसका समाकलन करेंगे, समाकलन के हिसाब हो गया। अभी तक तो हमने केवल तोड़ा था इसको, अब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स माइनस वन, और वन का समाकलन क्या होता है एक्स, तो वन की जगह एक्स रख दिया गया। अब प्लस सी हमने जोड़ दिया, ये होता है समाकलन स्थिरांक। अब इसके बाद देखते हैं चौथे का सेकंड पार्ट। ये चौथे का फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट देखें। चौथे के सेकंड पार्ट में दिया है इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू, आई वो इंटीग्रेशन है, सेक एक्स का अंदर गुणा करवा दिया तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस सेक एक्स का गुणा यहाँ करवाया गया तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी एक्स बाहर रखा हुआ है। फिर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इसमें करेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अलग अलग दोनों कर लेते हैं तो डी एक्स यहाँ आ गया, प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। पहले हमने इसको सेक एक्स का अंदर गुणा करवा दिया दोनों में, फिर ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स दिया है। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो, अच्छा पहले लिख देते हैं समाकलन करने पर। अब हम लोग x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर एक्स, अब जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, तो ये बन गया टेन एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन हो गया सेक एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया, स्थिरांक हो गया, उसका समाकलन स्थिरांक। तो ये आप लोगों को आ ही गया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या करते हैं, चौथे के इंटीग्रेशन वन अपान फाइव के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल टू, पहले फाइव के पावर माइनस एक्स को ऊपर ले जाए तो इसकी पावर प्लस की हो जाएगी, फाइव के पावर एक्स। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ये चर के, अचर के ऊपर चर है, अचर के ऊपर चर, तो ए के पावर एक्स का फार्मूला लगेगा। ए के पावर एक्स का हो गया ए के पावर एक्स अपान लॉग ई ए, तो ये बन जाएगा ए के पावर एक्स अपान लॉग टू द बेस ई ए। ए के स्थान पर क्या आएगा, फाइव, क्योंकि फाइव ए का काम कर रहा है, और सी अपनी तरफ से जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा उसका समाकलन स्थिरांक। अब चौथे के थर्ड पार्ट में देखते हैं, चौथे का फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर में तो अलग अलग करेंगे, ये टू कांस्टेंट है, अचर है, इसको बाहर कर दिया, किसका समाकलन होगा, चर का, तो यहाँ से इंटीग्रेशन का निशान गया और यहाँ से डी एक्स का गुणा हो गया। माइनस थ्री कांस्टेंट है, थ्री को अलग कर दिया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स और डी एक्स का यहाँ से गुणा हो गया, प्लस ये दिया ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब इसका हम समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर, और जब समाकलन करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं एक्स के पावर वन, एक्स के पावर एन का फार्मूला होता है एक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, तो x के पावर वन का हो गया x के पावर n प्लस वन अपान एन प्लस वन, पहले में फार्मूला लग गया, माइनस थ्री इंटीग्रेशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, तो कॉस एक्स के स्थान पर आ गया साइन एक्स, कांस्टेंट वैसे रखा रहेगा, प्लस ई के पावर एक्स का समाकलन होता है ई के पावर एक्स, ये फार्मूले सब रखे हुए हैं,
तो i इक्वल टू ये 2 दिया है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, -3 साइन एक्स है और प्लस ई के पावर एक्स है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3 साइन एक्स और प्लस ई के पावर एक्स, और आखिरी में इसमें स्थिरांक जोड़ देते हैं c कांस्टेंट। ये हमारा समाकलन स्थिरांक है। अब इसके 5वें सवाल में पहुंचने के लिए, चलो ये तो हो गया। अब इसका 5वां सवाल देखते हैं। 5वें का ए पार्ट ये दिया है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के अंदर गुणा करवा दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ हुआ तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा 1 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का हमने एक में गुणा करवाया तो एक्स स्क्वायर का गुणा 1 अपान एक्स स्क्वायर में करवा दिया तो 1 आ गया। अब इनको अलग अलग कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अब इसका जब समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर अब x के पावर n का फार्मूला लगेगा। x के पावर n का फार्मूला ये रखा है, तो ये बन जाएगा x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और माइनस 1 का समाकलन होता है x, तो i इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, अब प्लस सी हम जोड़ देंगे स्थिरांक। ध्यान दें भैया, जैसे दिया एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा किया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर का गुणा 1 अपान एक्स स्क्वायर में किया तो 1 हो गया। अब अलग अलग कर दिया तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन चला गया, यहाँ पे गया तो इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स का गुणा यहाँ से हो जाता है। अब समाकलन किया x के पावर n का x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और माइनस 1 का समाकलन हो गया x, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी हो गया स्थिरांक। अब अगला देखते हैं। अब 5वें का सेकंड पार्ट, 5वें के बी पार्ट में दिया है इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई के पावर x इंटू डी एक्स दिया है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जब इंटीग्रेशन अलग अलग करना है, दोनों को दो पद दिए हैं प्लस में, तो 2 को बाहर किया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अब प्लस इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका हमने समाकलन किया, समाकलन करने पर तो i इक्वल टू 2 तो रखा है, x के पावर n का हो गया x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, अब प्लस ई के पावर x का समाकलन होता है e के पावर x, तो i इक्वल टू 2 दिया है और ये बन गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ई के पावर x, तो i इक्वल टू 2 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस ई के पावर x और प्लस सी जोड़ दिया, ये होता है समाकलन स्थिरांक। अब ध्यान देना भैया, इसमें दिया है देखिए 2 को हमने छोड़ दिया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया प्लस इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो 2 को तो रखा रहने दिया हमने, x के पावर n का x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये हमने पहला फार्मूला यूज किया यहाँ पे। अब प्लस ई के पावर x का समाकलन ई के पावर x होता है। अब ये x क्यूब बाई 3 हो गया, अब हमने 2/3 को बाहर करके एक्स क्यूब ई के पावर x और c जोड़ दिया, समाकलन स्थिरांक हो गया। अब 5वें का जैसे हम देख रहे हैं सी पार्ट, 5वें का सी पार्ट तो हमने लग रहा है पीछे भी कर दिया, 5 के पावर माइनस एक्स, सॉरी गलती हो गई, मैंने 4c के स्थान पर इसका प्रयोग कर दिया है। चलिए 5d देखते हैं। 5वें का डी पार्ट इंटीग्रेशन 1 अपान सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब जैसे डी एक्स ऊपर लिखा रहता है किताब में, तो उसका मतलब भी यही है, इंटीग्रेशन 1 अपान सेक एक्स इंटू डी एक्स को अलग कर लेते हैं। अब 1 अपान सेक एक्स को 1 अपान सेक एक्स का हो गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और जब कॉस एक्स बन गया अब इसका हम लोग समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर तो i इक्वल टू, अब देखिए इंटीग्रेशन कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, तो कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स प्लस सी स्थिरांक। फिर से ध्यान दें, हमने देखा कि डी एक्स अपान 1 सेक एक्स दिया है, हमने 1 अपान सेक एक्स कर लिया, डी एक्स को अलग कर दिया। 1 अपान सेक एक्स का मतलब क्या हो गया कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और जब इसका समाकलन करेंगे तो कॉस एक्स का समाकलन हो जाएगा साइन एक्स और प्लस सी स्थिरांक हो गया। अब आते हैं 6वें सवाल में।
छठवें नंबर में दिया हुआ है, छठवें का ए पार्ट, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू dx। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी भी अंश की घात हर की घात से बड़ी हो या बराबर हो तो हर का भाग हमें अंश में देना पड़ेगा। जैसे मान लो एक्स क्यूब है तब तो भाग देना पड़ेगा बड़ी, अगर एक्स क्यूब ना होता 5x² माइनस 4/x² होता, तो हर की घात 2 है, अंश की घात भी 2 है, तो ये दोनों द्विघातीय समीकरण है, तो हमें भाग देना पड़ेगा हर का भाग अंश में। हर की घात हमेशा अंश की घात से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, नहीं अंश की घात हर की घात से छोटी होनी चाहिए। अगर अंश की घात हर की घात से बड़ी है या बराबर है तो हमें भाग देना पड़ेगा। तो हम x² को चाहे इसमें भाग दे लें और चाहो तो इसको अलग अलग कर लें। तो ये बन गया x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू dx। अब इससे ये कट गया तो i बराबर क्या बचा, x माइनस 5x² से x² कट गया, अब माइनस 4x² दिया तो इसको ऊपर ले गए तो x⁻² इंटू dx हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, अलग अलग समाकलन करते हैं, तो इंटीग्रेशन x और dx यहाँ से आ गया, माइनस अब 5 दिया है, 5 अचर है, अचर का कैसे करें, तो 5 को बाहर कर देते हैं, अंदर क्या बचा 1 इंटू dx। 5 को बाहर कर दिया, अंदर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 इंटू dx, माइनस 4 को बाहर कर दिया और ये बचा x⁻² इंटू dx। ये हमने अलग अलग कर लिया। अब इसका समाकलन करेंगे तो आप लोग जानते हैं x⁻n का होता है x⁻n+1/n+1। तो x⁻1 का समाकलन x⁻n+1/n+1 माइनस 5, 1 का समाकलन क्या हो गया x हो गया, माइनस 4, अब फिर x⁻n का समाकलन तो x⁻n+1/n+1 ये हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, i = x²/2 हो गया, तो x²/2 माइनस 5x तो माइनस का 5x और माइनस 4 तो माइनस 4 और ये x⁻−1/−1 तो x⁻−1/−1 तो ये बन गया 1/2 x² लिख दें, चाहे x²/2 रखा रहने दें, माइनस 5x माइनस 4x⁻−1 और ये -1 में हो चाहे ऊपर ये आता आगे है तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया। तो i = ये बन गया ½ माइनस 5x और प्लस 4 x⁻−1 है तो इसको बटे में ले जाते हैं तो 1/x हो जाएगा, तो 4/x और प्लस c जोड़ दिया गया, ये आपका समाकलन स्थिरांक हो गया। इसको फिर से एक बार ध्यान से देखें। मैंने आप लोगों को बताया था कि अंश की घात हमेशा हर की घात से छोटी होनी चाहिए, बड़ी या बराबर है तो हमें हर का भाग अंश में देना पड़ेगा। तो भाग देने के लिए हम भाग दे दें अथवा इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया इसमें कि ये x³ है, अलग अलग कर दिया, तो x³ /x², 5x² और माइनस 4/x²। भाग दे वैसे भाग दे दे भाग भी से, या फिर अलग अलग कर देते हैं, ये भी भाग देना होता है। x² से x³ कट गया तो x बचा, x² से x कट गया तो 5 बचा और ये 4/x², इसको ऊपर ले गया तो x⁻−2 हो गया। अब समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन यहाँ से गया तो इंटीग्रेशन x इंटू dx माइनस 5, इंटीग्रेशन में क्या दिया है कुछ नहीं तो आ गया 1, तो 1 इंटू dx और माइनस 4 इंटीग्रेशन x⁻−2 इंटू dx। अब इसका समाकलन करने पर x⁻n का हो गया x⁻n+1/n+1 माइनस 5, 1 का समाकलन क्या हो गया x माइनस 4 और x⁻n का हो गया x⁻n+1/n+1 तो x⁻−1/−1 हो गया, x⁻−1/−1 तो ये बन गया ½ माइनस 5x और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4x⁻−1, इसको लिख दिया हमने 1/x प्लस c स्थिरांक। छठवें का c इसी पार्ट से बना देना, छठवें का d मैं बता दे रहा हूँ। छठवें के c पार्ट में भी बटे में जो √x दिया है तो उसको सब में अलग अलग कर देना, फिर x⁻1/2 को ऊपर पहुँचा देना। अब देखिए 1/x √x, तो 1/ ये x की घात 1 है, √x का मतलब हो गया x⁻1/2
अब इन दोनों की आधार बराबर तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 1 + 1/2 हो जाएगा। अब ये बन गया x के पावर 3/2 और dx साथ में चल रहा है क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन होना है। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो x के पावर हो जाएगा -3/2 इंटू dx। ये ऊपर गया तो घात माइनस की हो गई। अब इसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर जब समाकलन कर देंगे तो इसका हो जाएगा x के पावर n+1/n+1 i = तो i = x के पावर -1/2/-1/2। अब एक काम करते हैं कि माइनस दिया तो माइनस को तो आगे लगा देते हैं और ये 1/2 है तो ये पलट गया तो ऊपर क्या बन गया 2/1, तो बटे 1 का कोई मतलब नहीं है। x के पावर -1/2 ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो इसको बटे में ले जाएं तो x के पावर 1/2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2/√x प्लस c जोड़ दिया, ये हो गया आपका समाकलन स्थिरांक। फिर से देख ले एक बार कि 1/x √x है, √x का मतलब हो गया x के पावर 1/2। आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी तो 1 + 1/2 तो x के पावर क्या हो गया 3/2। अब इसको ऊपर ले गए तो x के पावर -3/2। अब इसका समाकलन किया तो x के पावर n का हो गया x के पावर n+1/n+1। तो ये बन जाएगा x के पावर -1/2 बटे -1/2। अब ये माइनस है तो माइनस को तो आगे लगा दिया, 1/2 पलट गया तो 2/1 हो गया, x के पावर -1/2। अब इसको हम पहले बटे में ले जाएंगे तो पावर प्लस की हो गई, x के पावर 1/2, इसको हमने लिख दिया √x, तो ये बन गया 2/√x प्लस c स्थिरांक। अब इसका सातवें का जो ये छठवें का डी पार्ट है, अब देखेंगे हम सातवां। तो सातवें में क्या करेंगे, सातवें का ए पार्ट इंटीग्रेशन √x -1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx दिया है। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले हमें होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर। तो a² √x का वर्ग किया तो x हो गया, प्लस b² ये बन गया प्लस का 1/x, क्योंकि a² √x का वर्ग x हो गया, प्लस b² तो b² का मतलब हो गया 1/√x का वर्ग करेंगे तो 1/x हो गया। अब -2a का मतलब √x और b का मतलब 1/√x बाहर dx दिया है, √x कट गया तो i = इंटीग्रेशन x प्लस 1/x -2 इंटू dx। ये हमने होल स्क्वायर इसका तोड़ दिया है। अब इसका समाकलन करेंगे तो i = x इंटू dx प्लस 1/x इंटू dx, अब -2 अचर है तो 2 को बाहर कर दिया, 1 इंटू dx। अब आप लोग कहेंगे कि 1/x किया है, पिछली बार x के पावर 2 था तो ऊपर ले गए थे तो x के पावर -2 हो गया था, लेकिन इसमें ऊपर नहीं ले जाएंगे क्योंकि हमें मालूम है कि 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। तो ये बन गया जाके हमारा x के पावर n, यानी कि x दिया तो x के पावर 1 मानेंगे, तो x के पावर n का फार्मूला है x के पावर n+1/n+1। तो ये बन गया x के पावर n+1/n+1 प्लस 1/x का समाकलन हो गया log ex, बेस में e रहेगा, 1/x का होता है log x, -2 और 1 का समाकलन हो जाता है x। तो i = हो गया x²/2 प्लस log टू द बेस ex -2x प्लस c, c है समाकलन स्थिरांक। फिर एक बार देख लें, इसका होल स्क्वायर तोड़ा, a² प्लस b² और -2a एंड b ये रखा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, -2 बचा। x का अलग समाकलन किया, 1/x को अलग किया, 2 अचर है तो 2 को बाहर कर दिया, अंदर क्या बचेगा 1 इंटू dx। अब x के पावर 1 का हो गया x के पावर n+1/n+1 प्लस 1/x का समाकलन log टू द बेस ex -2 1 का समाकलन हो गया x, तो ये बन गया x²/2 प्लस log टू द बेस ex -2x प्लस c स्थिरांक। तो ये बन गया सातवें का फर्स्ट पार्ट। सातवें का जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया इंटीग्रेशन, क्या दिया सातवें के सेकंड पार्ट में दिया है इंटीग्रेशन 1/z √z² -1 इंटू dz। इसका मतलब हो गया कि हमें z के सापेक्ष समाकलन करना है, तो ये तो सीधे सीधे फार्मूला रखा है।
फार्मूला अभी मैंने लिखवाया था सेक इनवर्स जेड का, मैंने लिखवाया था सेक इनवर्स, ये 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है ना। अब ये चूंकि जेड के सापेक्ष है तो जेड के रूप में होगा, तो सेक इनवर्स जेड प्लस सी, ये सीधे फार्मूला रखा है। इसी का अगला पार्ट भी फार्मूला रखा है, 7वें के थर्ड पार्ट में दिया इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का का फार्मूला हो गया टेन इनवर्स वाई का। तो अभी मैंने फार्मूले साफ कर दिए, उसमें था ये, तो ये बन गया टेन इनवर्स वाई, अब प्लस सी जोड़ दिया गया, ये स्थिरांक हो गया, सीधे फार्मूले हैं। अब 8वें नंबर में देखेंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि अंश की घात हर की घात से बड़ी है 8वें नंबर में, तो या तो हम हर का भाग अंश में अलग से रख ले लें या फिर इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा x माइनस 1, और इसमें हमने 1 कॉमन ले लिया तो ये भी x माइनस 1 हो गया अपान x माइनस 1 इंटू डी एक्स को रखा है। तो i इक्वल टू एक बन गया x स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा बन गया x माइनस 1, ये इसके फैक्टर हो गए। अब बटे में x माइनस 1 रखा, ये कट गया, तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हमने इसको अलग अलग समाकलन कर दिया, तो x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। आप लोग जानते हैं कि x के पावर n का हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, और 1 का समाकलन x हो गया, तो i इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी, ये स्थिरांक हो गया। इस तरह से आप लोगों की प्रश्नावली पूरी हुई। अब इसको फिर से एक बार देख लेंगे। अंश की घात हर की घात से बड़ी है तो हर का भाग अंश में दिया जाएगा, तो चाहे भाग दे लो या गुणनखंड हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें गुणनखंड हो रहे हैं तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था x माइनस 1 और 1 कॉमन लिया था x माइनस 1, तो बन गया x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 कट गया।